उसको खींचती है। ये हानिमान ने मिसालें दी हैं जो उन्होंने इस कायनात की से ही हमें ला कर दी हैं। तो हानिमान कहता है कि इसी तरह की ताकत हमारे जिस्म के अंदर होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है जो हमारे जिस्म को चलाती है, हमारे जिस्म के टिश्यूज़ को, हमारे जिस्म के एक छोटे से छोटे बारीक से बारीक सेल तक इसकी रसाई होती है। ये सेल के अंदर भी मौजूद होती है और ये इंसान को बीमारियों से बचाती है, इंसान को हालत सेहत में रखती है। जब ये कमज़ोर हो जाती है तो ये इंसान को बीमारी की तरफ ले जाती है और जब बीमारी पैदा होती है तो सिम्टम्स पैदा होती हैं जो अपना वजूद जो है, सिम्टम जो अपना इजहार जो है वो इस बॉडी के जरिए करती है। तो हमें पता चलता है कि इंसान बीमार है। उन्हीं अलामतों को देखकर हम उसका इलाज करते हैं। तो वही वाइटल फोर्स जो है वो जिस तरह की फोर्स वाइटल फोर्स के अंदर होती है जो कमज़ोर हो चुकी होती है, इसी तरह की फोर्स हम मेडिसिन के अंदर उनको पोटेंटाइज करके उनके अंदर भर देते हैं, जो वही काम करती है जो एक मकनातीस लोहे को करता है। ये मैं अपने पास गप नहीं लगा रहा, आप हानिमन की किताब से पढ़ सकते हैं। तो मैग्नेट पे आप लोहा फेरेंगे तो लोहा क्या बनेगा? मैग्नेटाइज जी, मैग्नेटाइज हो जाएगा। यानी लोहे के अंदर भी वो ताकत आ जाएगी। अब लोहा भी जो है वो दूसरे लोहे को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है। अब यही ताकत जो है जब आप दवाई देते हैं, फिर वो नर्व सिस्टम, ये भी आप नोट कर लें, हमारी होम्योपैथिक दवा फिर वो नर्व सिस्टम काम करती है। ये मैदे के अंदर डाइजेशन नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं करती, ये फिर वो नर्व सिस्टम काम करती है और वाइटल फोर्स तक पहुंचती है, क्योंकि वाइटल फोर्स पहले से हर टिश्यू के अंदर मौजूद होती है। तो वही जो मैग्नेट पावर है जो दवाई के अंदर है और इसी तरह की मैग्नेट पावर से वो ताकत हासिल करती है। तो वाइटल फोर्स की ताकत जो है, मैग्नेट फोर्स जो है वो बढ़ जाती है। तो जब बढ़ जाती है तो जिस्म के अंदर जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस, जो बीमारी पैदा करने का सबब बनता है, या हानिमान ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बीमारी पैदा करने का सबब बनती हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर हम बात करेंगे। तो क्योंकि हम बैक्टीरिया वायरसेस को इसलिए नहीं मानते क्योंकि हानिमान कहता है कि वाइटल फोर्स की कमज़ोरी की वजह से जो वायरसेस या अंदरूनी और बरूनी क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे उसको, दखल अंदाजी करने वाले एजेंट जो हैं वो बॉडी को मुतासर करते रहते हैं। तो जो ही जो दखल अंदाजी करने वाले एजेंट होते हैं वो बॉडी को मुतासर करते हैं, तो वाइटल फोर्स उनकी मद में कमज़ोर हो जाती है, तो बीमारी की अलामत जो है वो ज़ाहिर हो जाती है जिस्म के अंदर। तो ये थी वाइटल फोर्स की कैफियत जो मैंने आपको बताई है कि हानिमान के रूल से, हानिमान के मुताबिक, हानिमान की थ्योरी के मुताबिक वाइटल फोर्स इसको कहते हैं। मैंने अभी आपको मुख्तसर बताया, अभी तफसील इसकी किसी वक्त हम बताएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम ये पढ़ते हैं वाइटल फोर्स तो हानिमान ने इनकी तीनों कंडीशंस बताई हैं, यानी हालत सेहत के अंदर, ठीक है, हालत बीमारी के अंदर और हालत बीमारी से कैसे निकालती है, ये भी हानिमान ने बताई है। तो हालत सेहत के अंदर तो हानिमान कहता है कि ये इंसान के अंदर सेंसेशन और फंक्शन होते हैं, दो मेजर पार्ट होते हैं इंसान के अंदर, सेंसेशन और फंक्शन। सेंसेशन और फंक्शन जब इंसान के दुरुस्त रहते हैं तो इंसान के अंदर कोई एबनॉर्मल अलामत पैदा नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। इंसानी जिस्म अपने काम जो है वो ऐसा तरीके से सर अंजाम देता रहता है। जब ये सेंसेशन और फंक्शन आउट होते हैं, जब ये सेंसेशन और फंक्शन आउट होते हैं तो बीमारी की अलामतें पैदा हो जाती हैं। और इन दोनों के दरमियान यानी सेंसेशन और दूसरा मैंने क्या बोला, फंक्शन, सेंसेशन और फंक्शन के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन करने वाली ताकत है वो है वाइटल फोर्स। और ये वाइटल फोर्स इनको हिलने नहीं देती इधर उधर। यानी आपने देखा ना, रेलवे लाइन है, मिसाल दे रहा हूँ, रेलवे लाइन की जो दोनों लाइनें हैं ना, ये पैरेलल चलती हैं, एक ही मतलब समत में, एक ही जगह। ऐसे नहीं होता कि एक ऐसे एक हो जाए तो दूसरी ऐसे हो जाए, नहीं नहीं नहीं, उनका फासला एक जैसा होता है, ठीक है ना। इसी तरह इन दोनों का सेंसेशन और फंक्शन का फासला एक जैसा होता है। जब इनके अंदर डिस्टेंस पैदा होती है तो तब बीमारी की अलामतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इनको कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदार जो है वो वाइटल फोर्स है।
ठीक है। वाइटल फोर्स इनको बाहम मजबूत रखती है, वाइटल फोर्स इनको हिलने नहीं देती। जो ही वाइटल फोर्स कमजोर होती है तो सेंसेशन फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं और मरीज को नॉर्मल कंडीशंस महसूस होना शुरू हो जाती है। मरीज को डर लगना शुरू हो जाता है, मरीज को जिन नजर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप मेडिसिन में पढ़ते हैं ना, मरीज को जिन नजर आना शुरू हो जाते हैं, हालांकि हालत सेहत के अंदर ऐसी कैफियत नहीं थी, ठीक है ना। मरीज डर डर कर भागता है, मरीज गालियां निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। मरीज को सर्दी ज्यादा लगना शुरू हो जाती है, जबकि पहले सही था, पहले कुछ देर पहले सही था। तो आप मेडिसिन में पढ़ते हैं कि मरीज को सर्दी लगती है, कांपता है, मरीज को गर्मी लगना शुरू हो जाती है, कपड़े उतार देता है, नहाने से भी उसको सुकून नहीं होता, जलन होती है, ये है उसकी सेंसेशन, ठीक है ना। उनके अंदर मुताबिकत नहीं रहती। मुताबिकत किसने करनी है? वाइटल फोर्स ने। वाइटल फोर्स आउट हो चुकी है। तो इसी तरह की ताकत याद रखें, हानीमान ने इसी तरह की ताकत मेडिसिन के अंदर, मैं इसलिए यहाँ हमारी मेडिसिन पड़ी होती है इसलिए बार बार इधर इशारा करता हूँ। तो मेडिसिन बनाई है, मेडिसिन की ताकतें बनाई हैं और स्टैंडर्डाइज की हुई है उसी तरह की ताकत जो वाइटल फोर्स के अंदर वही काम करती है जो मैग्नेट करता है लोहे पे। जब मैग्नेट लोहे पे असरअंदाज होता है तो लोहा जो है वो मैग्नेट बन जाता है, उसके अंदर ताकत पैदा हो जाती है। तो जब आप दवाई देते हैं, दवाई क्योंकि उनके अंदर दवाई के अंदर भी मैग्नेट पावर होती है, सिर्फ नर्व सिस्टम जब वो वाइटल फोर्स पे असरअंदाज होती है तो उसके अंदर ताकत आ जाती है, तो बीमारी जो है वो रिपेल हो जाती है, यानी जिस्म से निकल जाती है। ठीक है जी। अब कोई और सवाल वाइटल फोर्स? सर अगला मेरा सवाल ये है कि वाइटल फोर्स और इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, हम कैसे मतलब इसमें डिफरेंस करेंगे इम्यूनिटी और वाइटल फोर्स? अच्छा, वाइटल फोर्स और इम्यूनिटी, अच्छा ये मज़ेदार क्वेश्चन है। एलोपैथी या जो जिसको हम बेल्जेदी तरीका इलाज कहते हैं, ये कहते हैं कि जब कम्युनिटी कह रहा था, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो बीमारी पैदा होती है। अच्छा, ये करीब बातें हैं। जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जब तक इम्यूनिटी इंसान की मजबूत रहती है तो इंसान बीमार नहीं होता। अच्छा, आज सवाल ये है कि इम्यूनिटी और वाइटल फोर्स, अब हमने पहले कह दिया है कि जो वाइटल फोर्स है ये गैर मादी है, इमटेरियल है। यस सर। अच्छा, जो इम्यूनिटी है वो मटेरियल है। जो इम्यूनिटी है वो क्या है? मटेरियल है। अब आपकी जितनी भी ब्लड फॉर्मेशन है, जितनी भी ब्लड फॉर्मेशन है आपकी, वो सारी इम्यूनिटी है, ठीक है। वो सारी क्या है? इम्यूनिटी है। WBC इम्यूनिटी है, प्लेटलेट्स इम्यूनिटी है, ठीक है ना। इनमें से कोई भी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, इधर उधर हैंगी फैंगी इनके अंदर हो जाए तो फिर कई लोगों को ब्लड कैंसर हो जाता है, कहीं को कुछ होता है, कहीं उनको तशबीह देते हैं, ठीक है। ब्लड बढ़ जाए, ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, ये भी ब्लड कैंसर है। कम होना शुरू हो जाए, ना बने तो फिर भी ये ब्लड कैंसर है। अच्छा बहरहाल, तो ये है, ये क्या है? ये इम्यूनिटी है। जी सर। क्या है? इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है ये मटेरियल है, जो वाइटल फोर्स है ये इमटेरियल है। तो यूं हम कहेंगे कि जो इसको प्रोड्यूस करती है, जो वाइटल फोर्स जो इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है, इम्यूनिटी को कायम दायम रखती है, वो वाइटल फोर्स है, वो है मैग्नेट फोर्स, जिसको हम हिलाते हैं। हिलाते का समझ आइए, जिसको हम झटका देते हैं, किससे? हमारी दवाई के साथ। तो जब वाइटल फोर्स मजबूत रहेगी तो आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर नहीं होगी, ठीक है ना। आपने देखा है कि देखें बहुत सारे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होती, मजबूत होती है, वो बीमार ही नहीं होते। सर्दियों में सर्दी नहीं लगती, गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, ठीक है ना। वैसे भी ये आप देखें, जो बहुत सारे लोग बच्चे जो आदी होते हैं गर्मी के, तो वो बीमार नहीं होते। जो AC वगैरह के आदी होते हैं या गर्मी को फेस नहीं कर सकते, वो बहुत जल्द मर जाते हैं, बहुत जल्द हो जाते हैं। अभी देखें यूरोप के किसी मुल्क के अंदर अभी पता नहीं कितने लोग गर्मी से मर गए, ठीक है ना। हमें कुछ भी नहीं होता, हम इधर गर्मी में बैठे हैं, हमें कुछ भी नहीं होता। हमें 50 दर्जा रात में भी कुछ नहीं होता, 55 में भी कुछ नहीं होता। क्यों? हमारी जो इम्यूनिटी है उसके मुताबिक हम फेस कर रहे हैं उसको, ठीक है ना, इसलिए हम नहीं करते। तो ये है इम्यूनिटी और वाइटल फोर्स का फ़र्क। यानी सर हम कह सकते हैं कि जो वाइटल फोर्स है वो अपना इजहार इम्यूनिटी के जरिए करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये तो लिखी पड़ी बात है कि जो इमटेरियल होता है ना, वो नज़र नहीं आता। जी सर।
कायनात के अंदर कोई भी मटेरियल चीज़ है जी वो नज़र नहीं आता, हालांकि साइंस उसको मानती है, जी सर। ठीक है ना, साइंस उसको मानती है। अब हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार दिखाओ वो वाइटल फोर्स किधर है, भाई दिखा तो रहे हैं हम, दिखा तो दी आपको, जी सर। और कैसे दिखाएं? फोर्स का भी आपने देखी है? नो सर। फिर जब आप एक फोर्स को मान रहे हो दूसरी को नहीं मान रहे, जबकि जिस्म के अंदर भी मौजूद है। बिल्कुल। अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो हॉट होता है ना, हॉट दिल, हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी या इस तरह की चीज़ें इतना बुरा असर नहीं होता, क्योंकि हम इतना नहीं पढ़ते इनको, बहरहाल मोटी मोटी बातें जो। अब दिल है, हार्ट है, जी हार्ट के 2 फंक्शन होते हैं, जी ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है, जी ब्लड वापस लेता है, जिस्म के अंदर भेजता है, जिस्म से वापस लेता है, गंदा खून वापस लेता है, साफ खून जिस्म के अंदर। एक और भी है, बट दिल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी करता है, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। अब करंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है दिल। दिल क्या करता है? करंट की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कभी आप? नो सर। करंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी कर, डिस्ट्रीब्यूटर भी है करंट का। आपने ये तो सुना होगा कि इसके मरीज की बैटरी दिल की बैटरी कमजोर है, इसके दिल की बैटरियां पड़ी हैं, वो क्या है? अच्छा चले ये छोड़े, ECG क्या है? वो दिल के धड़कने की जो रफ्तार। ECG का क्या मतलब? इलेक्ट्रोइंसेफेलोकार्डियोग्राफी। क्या? इलेक्ट्रो का किससे ताल्लुक होता है? वो बिजली के साथ, बिजली से, करंट से होता है ना। जी सर। तो वो करंट चेक करते हैं कि इसके अंदर दिल के अंदर जो है ना वो करंट की क्या सूरत है, ठीक है ना। अब करंट अगर कम है तो दिल की धड़कन भी आउट होगी, ठीक है ना, दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है ना, दिल कमज़ोर हो जाएगा। तो आपने सुन रखा है कि ये इसके दिल की बैटरियाँ पड़ी हैं, ठीक है ना। बाद मैंने देखा कि वो बैटरियाँ बाहर पड़ी होती हैं, वो दिल को लगाई होती है, दिल को ताकत देती है। तो ये दिल करंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करता है। तो ये जो मिर्गी की मर्द होती है ना, इसका ताल्लुक भी मैंने पढ़ा है कि दिल के साथ होता है। वैसे हम इस बहस पे नहीं जाते, हमारा काम सिर्फ यही है कि अलामतों के मुताबिक दवाई देना, लेकिन ये आगे मजीद है कि अब मैंने पढ़ा है कि मिर्गी का जो मर्द होता है ना, उसका भी दिल के साथ ताल्लुक होता है। इसी तरह का करंट डिस्ट्रीब्यूशन का, करंट डिस्टर्बेंस का कोई ताल्लुक होता है। बहरहाल अगर कोई मेरे से गलती होगी तो माजरत, कमेंट्स के ज़रिए आप दुरुस्त भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये है इसका। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलें।